अरावली नाम तो सुना ही होगा। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और पता है, ये भारत के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए लाइफलाइन की तरह है। तो चलिए आज इसी की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, जब भी कोई राजस्थान का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, दूर दूर तक फैले रेत के टीले। वो कहावत है ना, धरती धोरारी। पर एक मिनट, क्या राजस्थान का मतलब सिर्फ रेगिस्तान है? क्या यही पूरा सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजस्थान की कहानी में एक और बहुत बड़ा किरदार है। मिलिए राजस्थान की असली रीढ़ की हड्डी से, द अरावली रेंज। जी हाँ, एक पूरी की पूरी पर्वतमाला जो राजस्थान की पहचान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। देखिए, ये बात तो सही है कि राजस्थान का लगभग 61% से ज्यादा हिस्सा रेगिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ठीक इसी रेगिस्तान के बीचों बीच जो अरावली पर्वतमाला खड़ी है ना, वो एक पूरी तरह से अलग ही कहानी सुनाती है। अगर आंकड़ों में देखें तो अरावली राजस्थान के कुल एरिया का सिर्फ 9% हिस्सा ही कवर करती है। पर मजे की बात यह है कि राज्य की 10% आबादी इसी पहाड़ी इलाके में बसती है। मतलब जगह कम पर लोगों के लिए महत्व ज्यादा। तो चलिए अब अरावली के सफर पर निकलते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। और ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है, इसका सफर बहुत लंबा है, पूरे 692 किलोमीटर्स का। और पता है, अरावली के असली जड़ कहाँ है? जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर के नीचे। इसकी शुरुआत होती है अरब सागर से, लक्षद्वीप आइलैंड्स के पास। इसीलिए तो अरब सागर को अरावली का पिता भी कहते हैं। है ना कमाल की बात? तो समंदर के नीचे से निकलकर जमीन पर इसका सफर शुरू होता है गुजरात के पालनपुर से, और वहां से ये सीधा पहुंचती है दिल्ली की रायसीना हिल्स तक। सोचिए जरा, गुजरात से शुरू हुआ ये सफर खत्म कहाँ होता है? हमारे देश की राजधानी में। और वो भी किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं, भारत का राष्ट्रपति भवन। जी हाँ, राष्ट्रपति भवन इसी रायसीना हिल पर बना है, जो अरावली का बिल्कुल आखिरी सिरा है। तो ये तो हुई इसके सफर की बात। अब जरा कुछ नंबर्स पर गौर करते हैं, कुछ आंकड़े देखते हैं जो हमें अरावली के स्केल और इसकी अहमियत को और बेहतर तरीके से समझाएंगे। सबसे पहले तो इसकी कुल लंबाई, जैसा कि हमने बात की, पूरे 692 किलोमीटर, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। और इन 692 किलोमीटर में से एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब करीब 550 किलोमीटर, अकेले राजस्थान से होकर गुजरता है, यानी लगभग 80%। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये राजस्थान के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। तो देखिए, इसकी जो एवरेज हाइट है वो समुद्र तल से करीब करीब 930 मीटर है। लेकिन ये आंकड़े ये इसकी पूरी कहानी नहीं बताते। अरावली सिर्फ ऊंचाई और लंबाई का खेल नहीं है, ये इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है। कैसे? पहली बात, ये एक बहुत बड़ा वाटर डिवाइड है। मतलब ये तय करती है कि कौन सी नदी अरब सागर में जाएगी और कौन सी बंगाल की खाड़ी में। दूसरी, ये थार के रेगिस्तान को और पूरब की तरफ बढ़ने से रोकती है, एक दीवार की तरह। साथ ही ये खनिजों का खजाना है और यहाँ घने जंगल और कमाल की बायोडाइवर्सिटी भी है। अब कोई चीज इतनी पुरानी और इतनी विशाल हो तो जाहिर है उसके कई नाम भी होंगे। समय के साथ अलग अलग जगहों पर लोगों ने अरावली को अलग अलग नामों से पुकारा है और हर नाम में इसकी एक अलग पहचान छिपी है। कितनी पुरानी है ये? अंदाजा लगाइए। इसकी पैदाइश हुई थी प्री कैम्ब्रियन युग में, आज से लगभग 65 करोड़ साल पहले। जी, आपने सही सुना, 65 करोड़ साल। ये हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। इसकी तुलना अक्सर अमेरिका के एपेलाचियन माउंटेन से की जाती है, जो खुद बहुत पुराने हैं। पुराने ग्रंथों में, जैसे विष्णु पुराण में, इसका नाम परिपत्र मिलता है। जियोग्राफिकल भाषा में इसे मेरू भी कहा गया। और अगर लोकल नामों की बात करें तो उदयपुर के लोग इसे आड़ावट्टा कहते हैं, मतलब टेढ़ा मेढ़ा, और बूंदी में इसे आड़ावली के नाम से जाना जाता है। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और अरावली के जो मुख्य हिस्से हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटियां हैं उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इसे समझने में आसानी हो इसलिए अरावली को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है उत्तरी अरावली, फिर आता है मध्य अरावली और आखिर में दक्षिणी अरावली।
और ये जो दक्षिणी हिस्सा है ना, यही सबसे चौड़ा और सबसे ऊंचा भी है। अगर हम उत्तरी अरावली की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जो सीकर में है। इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। लेकिन पूरी अरावली रेंज की और पूरे राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दक्षिणी हिस्से में है। इसका नाम है गुरु शिखर। सिरोही में स्थित ये चोटी 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। एक बात और जानना जरूरी है, करोड़ों सालों से हवा और पानी की मार झेलते झेलते अरावली अब एक अविशिष्ट या कह लें कि रेजिडुअल माउंटेन रेंज बन गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज ये अपने असली रूप में नहीं है, बल्कि एक टूटी फूटी घिसी हुई हालत में मौजूद है। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है कि धरती की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक होने के नाते अरावली हमें रेजिलियंस यानी लचीलेपन और समय के बारे में क्या सिखा सकती है? करोड़ों साल से खड़ी ये पहाड़ी हमें क्या सबक दे सकती है?